अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने काम को करना चाहते हो, चाहे आप कोई स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करना चाहते हो, आप कोई बिजनेसमैन हो तो आप अपने बिजनेस पे काम करना चाहते हो, आप अपने पूरे दिन का एक रोड मैप तैयार करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप अपने कामों को और भी अच्छे तरीके से कर सको, तो आप अभी तक सोच रहे हो कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उसका लाभ ले सकूं, लेकिन आप उठ नहीं पा रहे। तो आज का जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आप सुबह उठने से अभी तक अपने आप को रोक रहे थे, आप अभी तक नहीं उठ रहे थे। इसके पीछे इसके पीछे का कोई भी रीजन बाहरी नहीं है, इसके पीछे का रीजन आंतरिक है। अगर आप सुबह उठना चाहते हो, आप उठ करके पढ़ना चाहते हो, लेकिन आप सुबह उठ नहीं पाते हो, आपकी नींद ही नहीं खुल पाती है, आपका अलार्म बजता है और आप अलार्म को बंद करके फिर से सो जाते हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे कि ना आप सुबह 4 बजे उठ भी सकोगे और ब्रह्म मुहूर्त का लाभ भी ले सकोगे। तो आपको सुबह उठने से जो भी परेशानियां होती हैं या फिर आपको उठने में जो भी रुकावटें होती हैं, उन सारी रुकावटों को जड़ से ख़त्म कर देंगे। आपको सुबह उठने में संघर्ष भी नहीं करना पड़ेगा, ये आपकी लास्ट कोशिश होगी। और आप सुबह उठने में कहाँ फेल होते हो ये जानो। पहले सबसे पहले एक बात जान लो कि आप सुबह उठ रहे हो और उठ क्यों नहीं पा रहे हो, कौन सी गलती आप करते हो जिसकी वजह से आप सुबह उठते हो, आप अपना अलार्म बंद करते हो और वापस से सो जाते हो। नंबर 1, सुबह उठने के बाद फर्स्ट काम कौन सी करना है आपको, सबसे पहला काम कौन सा करना है, इसकी लिस्ट आपके पास नहीं है तो बनाओ पहले, और दिमाग में नहीं पेपर पर होनी चाहिए कि आपको क्या करना है, वो चीज़ लिखना हो। और सबसे पहले फर्स्ट काम सबसे आसान होता है, तो सबसे पहला जो काम है वो आसान ही होना चाहिए, मुश्किल नहीं। जैसे कि आपके माइंड को ये लगे कि उठने के तुरंत बाद कोई मुश्किल काम करना है, जैसे उठने के तुरंत बाद पढ़ना हो, या उठने के बाद तुरंत दौड़ने जाना हो, या उठने में कठिनाई होती है। जैसे ही पता चलेगा कि उठने के तुरंत बाद कोई मुश्किल काम करना है, तो 90% चांस है कि वो आपको कन्विंस नहीं कर पाएगा और आप सो जाओगे वापस से। आपका अलार्म बजेगा, आप अलार्म बंद करोगे और आप फिर से सो जाओगे। लेकिन आप पता है आपको ये कितने दिन से हो रहा है आपके साथ, आप कोशिश कर रहे हो, आप अपना अलार्म बजा रहे हो और आपका अलार्म बज भी रहा है और आप अलार्म बंद कर रहे हो, सो जा रहे हो। लेकिन उठने के तुरंत बाद कितने समय में कौन सा काम कर लेना है वो भी सबसे इजी। जैसे कि उठने के तुरंत बाद आपको फ़ोन देखना है, फ़ोन भी आपको एक ऐसी जगह रखना है जहाँ से आपको बंद करने के लिए उठना पड़े और उठ करके उस अलार्म को बंद करना पड़े। जब आप उठोगे तो थोड़ी बहुत नींद आपकी उसी समय खुल चुकी होगी, और जब आपकी नींद खुल जाए तो आपको फ़ोन रखना है साइड में और आप उठ करके तुरंत किचन में जाइए, वहाँ से 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। पानी पीने के बाद आपका जो माइंड है वो माइंड एक पूरी तरीके से खुल जाता है। उसके बाद थोड़ा सा आप अपने रूम से या घर से थोड़ा सा बाहर निकलिए। अगर आप खुली जगह में जा सकते हो तो थोड़ी देर के लिए खुली जगह जाइए, अगर आप खुली जगह में नहीं जा सकते तो आप अपने रूम की बालकनी में जाइए। कहीं भी एक ऐसी जगह पर जाइए जहां आप खुले में जा सको, वहाँ थोड़ी देर घूमिए, दौड़िए, जो भी आप कर सकते हो करिए। आप अपने आप को जैसे भी एक्टिव कर सकते हो वो कीजिए। उसके बाद भी अगर मुश्किल लग रहा है तो आप कह सकते हो, जैसे कि आपने दौड़ लिए, घूम लिए, फिर लिए, उसके बाद अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नींद आ रही है तो आप वहाँ से बाहर से अंदर आकर के आप अपना मुंह धोइए अच्छे से। मुंह धोने के बाद में कुल्ला कीजिए, कुल्ला करके फिर देखिए आप शौच आदि से निवृत्त होकर के फिर आप देखिए जो भी काम करना चाहते हो वो आप कीजिए। कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। जैसे कि आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ भी सकते हो, और अगर आपको पढ़ना नहीं है, आपको दौड़ने जाना है तो आप दौड़ भी सकते हो। कोई भी काम आप कर सकते हो, बस शर्त ये कि आपको मोबाइल नहीं चलाना है, क्योंकि मोबाइल चलाते चलाते लेट सोते हो तो अधिकांश लेट सोने वाले लोग मोबाइल ही चलाते हैं और लेट सोते हो। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करोगे भी तो उठ ही नहीं पाते। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मोबाइल नहीं छूना है, आपको वो काम करना है जो आप करना चाहते हो। जैसे कि पेपर वर्क कर लिया, या फिर आपके माइंड की एक्सरसाइज कर ली, आप अपनी बॉडी पर वर्क कीजिए। काम वो कीजिए जो आपसे वर्कआउट करवाए। आप आसान काम ना कीजिए, जैसे लेटे लेटे आपको फ़ोन चलाना हो, लेटे लेटे क्लास लेनी हो, वो काम नहीं करना है। आपको फिजिकल एक्टिविटी ऐड हो सके वो काम करना है। अब मैं एक बात बोलूँगी आपको कि आपको मैंने बोल लिया कि आपको ये करना है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आप अलार्म लगाते हो लेकिन उठ क्यों नहीं पाते हो, उसके पीछे की वजह क्या है। तो देखिए, उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है कि हम उठने के लिए रोज़ सोचते हैं कि मैं कल से सुबह 4 बजे उठूंगा या ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, लेकिन हम उठ इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम सबसे पहले तो अपने फ़ोन को चलाते रहते हैं। तो उससे क्या है, हमारे जो माइंड का मेलाटोनिन हार्मोन होता है
वो डिसबैलेंस हो जाता है, उसको नहीं पता होता है कि हमारे सोने का टाइम क्या है और जागने का टाइम क्या है। फ़ोन की वजह से हमारे जो माइंड का मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन जो होते हैं वो दोनों ही इस तरीके से हो जाते हैं कि हमारा सोने का और उठने का टाइम दोनों ही गलत और गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे में जब हमारे फ़ोन की रोशनी हमारी आंखों पे पड़ती है तो हमारा जो माइंड है वो पूरी तरीके से जगा हुआ रहता है। पर अगर हम फ़ोन की रोशनी से अपने आप को दूर रखें, सोने से पहले हम अपने आप को, या आप ये कह सकते हो कि योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हो। अगर आप योग निद्रा का अभ्यास नहीं कर रहे हो तो आप कोई भी अफर्मेशन से सुन सकते हो सोने से पहले। शुरुआत में आपको हो सकता है ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आप करके देखिए अगर सच में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हो तो सबसे पहले आप यही कीजिए कि आप अपना फ़ोन बंद कर दीजिए 10 से 10:30 के बीच में, और फ़ोन बंद करके आप अपने मन में वो अफर्मेशन दोहराइए जो आप सच में करना चाहते हैं। और आप विश्वास नहीं करोगे, आप 1 से लेकर 100 तक उन लाइनों को दोहराओगे तो धीरे धीरे करके आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब नींद के आगोश में चले जाओगे और आप सुकून की गहरी नींद सोने लग जाओगे। तो अगर आप 10 से 10:30 के बीच में फ़ोन को छोड़ दोगे तो आपको आसानी से नींद आ जाएगी, और सुबह जब 4 बजे आपका अलार्म बजेगा तो आपको किसी भी तरीके का आलस नहीं लगेगा। आप बिना किसी आलस के उठोगे, अपना फ़ोन बंद करोगे और आप अपने काम पे पूरी तरीके से फोकस कर पाओगे। क्योंकि हम इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ पाते क्योंकि जब हम पूरे 7 घंटे या 6 घंटे की नींद नहीं ले पाएंगे तो हम कैसे सुबह उठ पाएंगे। तो उसका एक ही प्रोसेस है कि हमको शाम को, रात को जल्दी सोना होता है। अगर हम जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी भी उठ सकेंगे। तो अब आपको यही करना है कि आपको रात को जल्दी सोना है, और सोने से पहले आप जिस काम को करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इंसान है वो अपने बिजनेस को आगे ले जाना चाहता है, तो वो बिजनेस में क्या नया ऐड कर सकता है, इस तरीके का सोचते हुए वो अपने माइंड को बिजी रख सकता है, और ऐसे सोचते सोचते वो सो जाएगा। ठीक उसी तरीके से कोई इंसान है जो जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहता है, कुछ मुकाम हासिल करना चाहता है, कोई स्टूडेंट है जो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई सीए बनना चाहता है, सबके अलग अलग ड्रीम है। तो आप जब सोने जा रहे हो तो सोने से पहले आप अपने मन में उस सपने को रियल होते हुए देखिए और आप महसूस कीजिए कि आपने सच में वो कर लिया है। तो इस तरीके से आप उसको विजुलाइज करते करते सोइए, तो आपको कब नींद आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपकी जो 7 घंटे की नींद है वो पूरी हो जाएगी। तो आपकी सुबह बहुत अच्छी होगी और आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ भी सकोगे। तो इस तरीके से आप सोएंगे तो आपको अलार्म बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अलार्म बंद करोगे और उठ करके बाहर जाओगे। तो इस तरीके से अब जब आप अपने बेड को छोड़ देंगे और आप अपने कामों को अच्छे से करने लगोगे तो आपको दूसरा अलार्म सेट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अलार्म दूसरा हम तभी सेट करते हैं जब हम खुद पर डाउट करते हैं। तो सेल्फ डाउट करोगे तभी तुम खुद को आगे बढ़ने से रोकोगे। तो आज से, अभी से आपको सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि मैं 10 से 10:30 के बीच में अपने फ़ोन को बंद करके पूरी तरीके से बिस्तर पर चला जाऊंगा, और 10 से 11 के बीच में मुझे नींद आ जाएगी तो मैं सुबह 4 बजे आराम से उठ जाऊंगा। तो आपको इस तरीके से करना है और किसी भी अलार्म को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 21 दिन इस चीज़ को करके देखिए और फिर देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर आपको कैसा महसूस होगा। ब्रह्म मुहूर्त सच में जादू होता है, ब्रह्म मुहूर्त का काल सच में मैजिक होता है, और इसको आप खुद अपनी आंखों के आगे देखोगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो और सुबह की जो ब्रह्म मुहूर्त का काल होता है इसका लाभ ले सकते हो। तो आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को मेरा बताया हुआ वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। मिलती हूँ आप सभी से एक और नई वीडियो के साथ में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।